कुलदीप, अरुण अटवाल, अरुण अटवाल, सुनीता देवी, राहुल चौहान, सबसे पहले तो मैं डलहौजी के पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय देके हमें समय दिया। तो मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि सभा महासभा का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं और अपने समाज के बीच में इसलिए मैं जा रहा हूं कि प्रदेश में हमारा समाज बहुत जगह जगह पे रह रहा है, पर अभी भी हमारा समाज जो है थोड़ा सा कई कारणों से वो बिखरा पड़ा है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे की समस्याएं हैं, जैसे लैंडलेस की समस्या है, और यही एक वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जिसने हजारों सालों से मैला ढो ढो के और इस लोगों की सेवा की है। कोरोना टाइम में भी सबसे ज़्यादा अगर सेवा करने वाले हैं तो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जिन्होंने कोरोना के इस बुरे समय में भी लोगों को स्वच्छता के लिए स्वच्छता प्रदान की है। तो हमारे इस अगर हमारा समाज इतने सालों से अभी तक कुछ बातों से वंचित है, जैसे लैंडलेस है, अभी हमारे बहुत सारे भाई जो हैं हजारों सालों से हिमाचल में कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, कई लोग 70-80 साल से 100 साल से रह रहे हैं, पर उनके लिए जो समाज के लोगों को अभी तक घर जो है उनके नियमित नहीं हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जयराम सरकार का, जयराम जी का, सीएम साहब का, कि उन्होंने हमारे समाज हमारे वर्ग के लिए सोचा और हमारे वर्ग के लिए उन्होंने ऐलान किया कि उन जो लोग लैंडलेस हैं उनको उनके लिए 4-4 बिस्वा ज़मीन दी जाएगी। पर लेकिन समाज अभी भी यही कह रहा है कि वो कब हमें ये ज़मीनों की मिलेंगी और ये कब हमारे जो घर जो हैं, जो हमने कुछ बहुत साल पहले कई साल पहले ये घर बनाए थे, उनको अभी तक वो नियमित नहीं हुए। पर जब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको नियमित करने की घोषणा की है तो हमारा समाज यही चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, उनको उनके साथ कई जगह पे बहुत सारी जाति, कई जगह तो क्या बहुत सारी जगह जाति हो रही हैं, जैसे कंटोनमेंट एरिया है, एमसीडी एरिया है। एमसीडी एरिया में लोगों को अच्छी हैंडसम सैलरी नहीं दी जा रही है, जबकि सैलरी उनकी और अधिक होनी चाहिए। इस महंगाई के ज़माने में वो सैलरी अच्छी नहीं मिल पा रही है। जब चाहे ठेकेदार उनको रख लेते हैं, जब चाहे उनको निकाल देते हैं। उनके ईपीएफ का प्रॉपर पता नहीं है कि ईपीएफ उनको कट रहा है या नहीं कट रहा है, ना उनको कोई मैसेज आ रहा है बैंक से कि उनका ईपीएफ कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारे समाज के बीच में चल रही है, और हमारा वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो हजारों सालों से मानव सेवा करता आया है, सफाई करता आया है। तो इस वर्ग का उस विशेष ध्यान देना चाहिए सरकारों को। तो मैं जयराम सरकार से भी यही आग्रह करूंगा कि इस समाज की तरफ थोड़ा गहराई से देखा जाए। और दूसरी बात यह है कि पहले समय में सरकारों के जो दुकानें एमसीडी द्वारा बनाई जाती थी, वो दुकानें कुछ जो परसेंटेज के हिसाब से कहें तो अनुसूचित वर्ग के वाल्मीकि समाज के लोगों को दी जाती थी। पर लेकिन अब अभी ये जो एमसीडी के द्वारा जो दुकानें बनाई जा रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी जो
सरकार जो इनकी जो मार्जिन ये लेती है, पैसा लेती है, एडवांस लेती है, या उसको पगड़ी कह सकते हैं, जो लेती है, वो ऐसे समाज के लोगों को जो जो दबे कुचले समाज हैं उनके लिए उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, उनको कम किराए पे उनके रोज़गार का साधन किया जाए, ताकि वो अपना रोज़गार अच्छे ढंग से चला सकें, अच्छी अपने वो कर सकें। अभी मुझे ये बता रहे थे कि कुछ अभी शॉप्स यहाँ पे बनी हैं जो तिब्बतन को तो शॉप दी गई हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अनुसूचित वर्ग को दो, पर मैं ये कहता हूँ जो हिमाचल के अपने लोग हैं कम से कम उनको तो ऐसी शॉप्स मिलनी चाहिए कि जो आपने दूसरे लोगों को, तिब्बतन कम्युनिटी को आपने अलग से एक तिब्बतन डलहौजी में एक तिब्बतन मार्केट बना दी है। एक ऐसी मार्केट अगर बनानी है तो एक मार्केट तो अन्य वर्ग के लोगों को भी दो, चाहे उसमें चाहे अनुसूचित वर्ग है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे अन्य वर्ग कोई भी वर्ग है, तो रोजगार तो सबको देना चाहिए। फिर अगर ऐसी शॉप्स एक ही कम्युनिटी को देनी चाहिए तो ऐसा सरकार को सोचना चाहिए कि प्रॉपर ढंग से अगर हिमाचल के जो बेरोजगार लोगों हैं अगर उनको लिए ऐसी अगर मार्केट बंद की है तो उनको कम रेट पे और कोई भी ऐसा मार्जिन मनी ना ली जाए और उनको कम रेट पे और कम किराए पे उनको एमसीडी द्वारा रोजगार दिया जाए, क्योंकि रोज एमसीडी को भी पैसा भी तो यही टैक्स जो यहाँ की पब्लिक ही दे रही है, टैक्स दे रही है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और हमारे चंबा एरिया में भी बहुत सारी ये मुश्किल आ रही है। अब अनुसूचित वर्ग के लोगों के, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों का जो अनुसूचित का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उनके सर्टिफिकेट में आर्य लिखा जाता है, जबकि ये लोग आर्य नहीं हैं और ये अनुसूचित वर्ग से वाल्मीकि समाज से हैं। इनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों अभी भी तक जो है सफाई कर्मचारी हैं। तो सरकार से मैं ये भी मांग करता हूँ जो ये आर्य जो लिखा जा रहा है इनके सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र के ऊपर, अनुसूचित वर्ग के प्रमाण पत्र पर उनको आर्य ना लिखते हुए उनके अनुसूचित वर्ग का प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि ये लोग जो है कहीं अगर इनको नौकरी में जो आरक्षण मिलता है या कहीं भी इनको आरक्षण की ज़रूरत है या उस सर्टिफिकेट को कहीं जॉब में लगाना पड़ता है, अब कहीं तो वहाँ पे जॉब में तो इनको लगा के इनको आरक्षण की सुविधा मिल सके। और दूसरी बात ये है कि जब ये जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो जब वो उनके लिए जब रिजर्व कोटा के लिए जो सीटें होती हैं, जब ये सर्टिफिकेट नहीं लगता तो उनको ये मुश्किल आ रही है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, आदरणीय जयराम जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समाज के लिए ये सोचा जाए। और मेरा समाज जो है अधिकतर जो है आज के समय देखा जाए तो हमारा समाज जो है बीजेपी के लिए ही सपोर्ट कर रहा है और बीजेपी के साथ ही चल रहा है। हमारे साथ में अभी ये हमारे जो डलहौजी के अध्यक्ष हैं वो भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं और वो बीजेपी के साथ चल रहे हैं। तो इसका जब हमारे अध्यक्ष जो हैं वाल्मीकि समाज के अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब कि ये समाज ने इनको अध्यक्ष बनाया, तो समाज ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आदरणीय जयराम सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वर्ग को विशेष ध्यान दिया जाए। ये दबा कुचला वर्ग था, अभी थोड़ा सा इनको थोड़ा सा सहारा मिल रहा है, तो मैं इनको थोड़े सहारे की और ज़रूरत है, तो इन सहारा दे के इनको खड़ा किया जाए ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जो इनके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो ये ठेकेदार इनसे साथ जाती कर रहे हैं, इनके ईपीएफ को प्रॉपर ढंग से नहीं इनको डाल रहे हैं, ईपीएफ इनके प्रॉपर ढंग से ईपीएफ को डाला जाए। तो यही सरकार से मेरी मांग है। धन्यवाद सर। ये जो कई बार देखने आया कि आपके वर्ग के लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, तो उसको रोकने के आप क्या उपाय कर रहे हैं या उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? देखो, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का सबसे बड़ा तो ये फोकस है समाज की सेवा के साथ साथ कि देखो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी इतने बड़े गुरु हुए हैं, ये इसके लिए मुझे उनको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा संसार जानता है। तो मैं अपने वर्ग से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखो, हम लोग हिंदू धर्म से हम लोग हैं और हम लोग अगर आप इतिहास पढ़े वाल्मीकि समाज का तो हम लोग शुरू से सफाई कर्मचारी नहीं थे या हम लोग सफाई का काम नहीं करते थे, पर उस समय के क्या हालात थे, किस तरह से वो थे कि हमें इस काम को हमें चुनना पड़ा। तो इसकी मैं ज़्यादा गहराई पे नहीं जाना चाहता हूँ, पर मैं यही कहूँगा कि हमारा समाज जो है वाल्मीकि समाज को मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपने महर्षि वाल्मीकि जी की तरफ ध्यान करें, उनकी पूजा पाठ करें और
अपना धर्म परिवर्तन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा आज के कलयुग में ऐसा कोई आपको साक्षात कोई दर्शन नहीं दे देगा कि वो प्रकट हो जाएगा। तो ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है। और हम तो 33 करोड़ देवी देवताओं का ये हमारा ये भारतवर्ष है, और मेरे ख्याल से हमारे इस 33 करोड़ देवताओं से कोई पावरफुल देवता कोई भी नहीं हो सकता।